हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। दिस इज निखिल। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट is a point on side CB produce of an isosceles triangle ABC। isosceles triangle है, गिवन लिख लो। गिवन क्या है? AB इक्वल AC एंड आइसोसेल्स है तो एक एंगल मिल गया। कौन सा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, ये दो चीज और गिवन है। AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC। अब लिखो टू प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABD सिमिलर हो किसके? ECF के। ठीक है, करते हैं प्रूफ। ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर लो जरा। ABD सर ये वाला, और ECF सर ये पूरा। ठीक है, एक चीज तुम देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स में। पहले लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। एक चीज तुम देख सकते हो, इसमें जो एंगल F परपेंडिकुलर है, इसमें एंगल D परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो कौन सा हो गया? एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। ये क्या हो गया? बोथ 90। अब देखो दूसरा एंगल मुझे कहीं कॉमन, ना तो कॉमन मिल रहा लेकिन हाँ इक्वल मिल रहा है। कौन सा? एक चीज देखना ध्यान से, इस ट्राइंगल का एंगल B, ट्राइंगल ABD का एंगल B और EFC का एंगल C बेटा इक्वल है या नहीं है? है। तो इसका जो B है वो एंगल C के इक्वल है। ये मुझे गिवन है। दो एंगल्स चाहिए, मिल गए मुझे। लिख दो ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल ECF के। किससे? बाई एंगल। सर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। सर ऐसा ही होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइड AB, लिखते जाओ, AB BC एंड मीडियन। कौन सा मीडियन? इस ट्राइंगल के लिए मीडियन कौन सा है? AD। लिखा नहीं यहाँ पे। AD किसके प्रोपोर्शनल में है? PQ QR एंड PM रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या शो करना है। ये तो मेरा गिवन हो गया। ये क्या हुआ? गिवन हो गया। अब जो टू प्रूव करना है वो लिख लो अलग। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, करते हैं प्रूफ। ट्राइंगल हाईलाइट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि पूरा ही ट्राइंगल है, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखो सर, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड, ये तो ठीक है। लेकिन 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 दो साइड तो हैं, लेकिन मीडियन का मुझे क्या काम था? अगर मुझे तीसरी साइड मिल जाती तो साइड 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 से दोनों सिमिलर हो जाते। बेटा इतना आसान होता तो क्वेश्चन ही क्यों देता है एनसीईआरटी तुम्हें? इतना आसान नहीं है, आसान बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। एक चीज देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं ये ट्राइंगल को इसके सिमिलर कर दूं तो मुझे उससे एंगल मिल जाएगा। उससे एंगल मिल जाएगा तो साइड एंगल साइड से पूरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो तो इसकी AB साइड किसके अपोन में है? PQ के है। और देखो ये साइड, ये मीडियन भी मुझे गिवन है, तो AD अपॉन में PM इज इक्वल टू BC जो है ना, BC अपॉन में QR है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसमें कहा है, उसने क्या कहा है? मीडियन से, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो देखो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM इज इक्वल टू,
अब देखो इस ट्राइंगल में कौन सी साइड आ रही, बीडी आ रही है, डीसी आ रही? सर बीडी आ रही, लिख लो बीडी। इसमें कौन सी आ रही, क्यूएम या एमआर? सर क्यूएम आ रही। साइड 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 से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के, किससे, बाई साइड 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 से। सर इससे मुझे फायदा क्या हुआ? बेटा फायदा ये हुआ कि इससे तुम्हें एंगल मिल गया। कौन सा एंगल? जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये मुझे मिल गया, ये मिल गया। अब देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों में देखो तो फिर ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। अब मुझे मीडियन की जरूरत है नहीं तो मैंने लिया नहीं, जो गिवन था मैंने वही ले लिया। अब इसकी जरूरत थी नहीं तो मैंने लिया नहीं। अब दो चीजें तो मिल गई, अब मुझे चाहिए एक साइड या फिर और प्रोपोर्शनल में हो, या फिर कोई एक एंगल हो, लेकिन एंगल कौन सा हो, बीच वाला हो, इन दोनों साइड्स के बीच वाला हो। सर बीच वाला तो मैंने प्रूव किया है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखो तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये तुमने क्या किया बेटा, प्रूव्ड किया तुमने। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब समझ में आया ये ट्राइंगल कौन सिमिलर किया था? समझ में आया? ये एंगल निकालने के लिए। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।